आज के सीईटी के पेपर के बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल मैं नेहरू गार्डन में हूँ। कैमरामैन मेरे स्टूडेंट को आप पहले नज़ारा दिखाएं, थोड़ा सा कैमरा मूव करके दिखाएं। और अब हम लोग बात करेंगे अपने चैनल के ऊपर, यानी जो सीईटी का पेपर हुआ। अरे बहुत शानदार पेपर था भैया। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आप नोट डाउन करिएगा। पहला क्वेश्चन था ओपेक का एंटोनिम्स पूछा था। तो ये जो ओपेक होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है अपारदर्शी, यानी जो एक जगह से दूसरी तरफ आपको दिखाई ना दे। तो इसका एंटोनिम्स पूछा था, उल्टा पूछा था। तो उल्टा इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। तो बहुत इजी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ आपको आसानी से दिखाई देता है। जो चीज़ क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जो सेकंड क्वेश्चन था फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन वो आर्टिकल से था। वो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ही इज़ डैश ऑनरेबल मैन। तो अगर आपने आर्टिकल के टॉपिक को पढ़ा है, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है वही आया है। फिलहाल मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कंटेंट होता है और कंटेंट क्लास में पढ़ाया ही जाता है। ये ऑनरेबल यानी एच साउंड से स्टार्ट हुआ है। जिस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यदि स्वर होता है, तो इससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इस आर्टिकल के क्वेश्चन में मेरे भाई एन का प्रयोग करेंगे। अरे मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए इंग्लिश विद एसके श्रवण सर के साथ और एंजॉय करिए। इंग्लिश को एक हवा बना दिया है लोगों ने कि बहुत टफ है, बहुत टफ। नहीं मेरे भाई, टफ नहीं है। अगर आपकी बेसिक अच्छी है, अगर आपका बेस पावर अच्छा है, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी के पेपर में, वो क्वेश्चन था वॉइस से। कह रहा था वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। याद करिए उस क्लास को, मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉइस का क्वेश्चन आए, आप हमेशा वर्ब पे फोकस करिए कि कौन सा वर्ब का यूज किया गया है। वहाँ पे वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म का यूज उस पेपर में किया गया था, एक्सपेक्ट। ऑप्शन में देखिए इज एम आर कहाँ है, जहाँ इज एम आर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो आंसर है वो है गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड। एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद करिएगा, आपके क्लास का क्वेश्चन है इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम के बाद यदि कोई सब्जेक्ट आ जाए तो आगे हम हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी V2 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन था इट्स टाइम दे, और दे के बाद ब्लैंक दिया था और 4 ऑप्शन दिया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्टेड। इसके बाद एक जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्वेश्चन था ही ऑर्डर दैम टू लॉक द डोर। ही ऑर्डर दैम टू लॉक द डोर। ये इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन था, पूछा गया था इम्परेटिव सेंटेंस से। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो ऑर्डर्ड को सेड टू में बदल दीजिए, ही सेड टू, और सेड टू के बाद आपको देम लिखना था, कोमा इन्वर्टेड कोमा को लगाकर वहाँ पे लिखना था लॉक द डोर। तो ये आपका राइट ऑप्शन था, राइट आंसर था उसका। तो फ्रेंड, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था पैसेज से रिलेटेड, यानी छोटा सा पैसेज दिया था और उसका पूछ रहा था कि इसका इनर मीनिंग क्या होगा। तो इस पूरे पैसेज को पढ़कर आपको उसका मीनिंग बताना था। तो फिलहाल जब मैं इस पूरे वीडियो को बनाऊंगा तो मैं इस पैसेज के बारे में ज़रूर डिस्कस करूंगा। और अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं नेहरू गार्डन की तरफ। आप कैमरामैन नेहरू गार्डन का थोड़ा सिनारियो दिखा दीजिए हमारे बच्चों को। बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार इधर कर दीजिए। तो आप बने रहिए हमारे, अभी भी आप बने रहिए इंग्लिश विद एसके श्रवण। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। लव यू ऑल।